नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक संकल्प में। कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर आई। कहा गया कि बीएसएफ ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है और बस यहीं से व्हाट्सएप पर स्टेटस, YouTube पर वीडियो और सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रेंड करने लगे। अब तो 100% नौकरी पक्की है। सच बताऊं, पहले तो मैं भी यही सोच रहा था। मुझे लगा चलो एक वीडियो बना लेते हैं, ब्रेकिंग डाल देंगे, कह देंगे सब सेट है। लेकिन फिर लगा खबर दिखाना आसान है, लेकिन सच्चाई भी दिखाना जरूरी है। इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने 2 दिन समय लिया। सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा देखा, आधिकारिक रिपोर्ट पढ़ी, तब पूरा मामला समझ आया। और अब उसी सरकारी डेटा के आधार पर सीधी बात आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हम मान लेते हैं बीएसएफ का कोटा 50% एक अच्छा कदम है। सरकार ने बहुत ही सकारात्मक स्टेप लिया है, लेकिन क्या इससे सभी अग्निवीरों की 100% नौकरी पक्की हो जाएगी? यह बात इतनी आसान नहीं है। अब हम भावना से नहीं, सीधी डेटा से बात करते हैं। कैब में भर्ती पहले कैसी रही ये समझ लो। 2022 में करीब 41,000 भर्तियां हुई, 2024 में 43,000 और 2025 में 51,000 से ज्यादा। यानी अभी तक सिस्टम ठीक चल रहा था, लेकिन 2026 में जब हम देखते हैं तो यह ट्रेंड बदल रहा है। यानी भर्तियां रह गईं घटकर 23,758। जिस साल सबसे ज्यादा अग्निवीर नौकरी ढूंढेंगे उसी साल सीटें आधी रह जाएंगी। अब असली बात समझो। अग्निवीरों की संख्या यानी अग्निवीरों की भर्ती 2022 में 40,000, 2024 में 40,000 और 2025 में 50,000 और 2026 में जो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है अग्निवीरों का, वह है 1 लाख। नियम के अनुसार 75% तो बाहर आएंगे ही और वो बाहर आके नौकरी ढूंढेंगे। उनकी रिजर्व सीट बनती है 2022 में 4100, 2024 में 4300 और 2025 में 5100 और 2026 में अगर बीएसएफ का 50% और बाकी दल का 10% जोड़ लें तो बनती है 2622। एक तरफ 75,000 अग्निवीर और दूसरी तरफ 2622 सीटें। अब आप खुद ही सोचो, क्या यहां सबको नौकरी पक्की हो सकती है? यही वजह है करीब 72,000 से ज्यादा अग्निवीर कैब में यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में एडजस्ट हो ही नहीं सकते। ये कोई अफवाह नहीं है, यह सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बीएसएफ का कोटा 50% बेकार है। यह अच्छा कदम है, लेकिन समस्या कोटा की तो है ही नहीं, कुल सीटों की संख्या की है। अगर कमरे में 4 कुर्सियां हैं और आप कहो 2 कुर्सियां अग्निवीर के लिए हैं, तो भी अगर 50 लोग खड़े हैं तो बाकी 48 को सीट नहीं मिलेगी। एक अच्छी बात जरूर, सरकार ने पीईटी से छूट दी है, यानी अभी दौड़ सारे टेस्ट दोबारा नहीं देने होंगे। यानी आपकी जो ट्रेनिंग आपने 4 साल की है वही आपकी ताकत मानी जाएगी। अब रिटन एग्जाम में ज्यादा अहमियत होगी। अब आप खुद ही सोचिए, क्या यहां सबकी नौकरी पक्की हो सकती है? यही वजह है कि करीब 72,000 से ज्यादा अग्निवीर कैब में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। यह कोई अफवाह नहीं है, यह सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं बीएसएफ का 50% कोटा बेकार है। यह अच्छा कदम है और इसकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन समस्या कोटा की नहीं है, कुल सीटों की है। अगर कमरे में 4 कुर्सियां हों और आप कहो कि 2 कुर्सियां अग्निवीर के लिए हैं, तो भी अगर 50 अग्निवीर हैं तो बाकी 48 को सीट नहीं मिलेगी। सीधी बात है। एक अच्छी बात जरूर है, सरकार ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट दी है, यानी लंबी कूद, कठिन शारीरिक टेस्ट दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। आपकी जो 4 साल की ट्रेनिंग है उसी को आपकी ताकत माना जाएगा और अब रिटन एग्जाम ज्यादा अहम हो जाएगा, यानी मेरिट अभी ज्यादा बनेगी। ये सच में अच्छी बात है, लेकिन अगर 72,000 अग्निवीर बाहर आ रहे हैं तो सिर्फ कैब से समाधान नहीं निकलेगा। सरकार को और भी रास्ते खोलने पड़ेंगे, जैसे पीएसयू में अवसर,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी इनमें कुछ आरक्षण दे दे, रेलवे में आरक्षण दे दे और स्टेट पुलिस फोर्स में भी आरक्षण दे, ताकि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित हो सके। ये सब बहुत ही जरूरी है, तभी सिस्टम संतुलित रहेगा और अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। एक बात और, मेरा मकसद किसी के मनोबल को गिराना या सरकार की आलोचना करना नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं, जो सरकारी वेबसाइट पर मौजूद असली डेटा है उसको आप तक साफ साफ और सही तरीके से पहुंचाया जाए। और अंतिम बात, ये सबका 50% कोटा अच्छा है, पीईटी में राहत अच्छी है, लेकिन 2026 में दबाव बहुत बड़ा होगा, ये सच है और इसे समझना जरूरी है। अग्निवीर हमारे देश के गर्व हैं, उनकी मेहनत, ट्रेनिंग और सेवा हम सबके लिए सम्मान की बात है। जरूरत है ऐसा समाधान बनाने की जिससे सच भी दिखे और भविष्य भी सुरक्षित। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सिर्फ देखकर मत जाइए, मेरे साथ आप भी अग्निवीरों के लिए आवाज उठाइए। सैनिक संकल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।